हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को कंजक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए कंजक्शन का डिफिनीशन देख लेते हैं। तो पहला डिफिनीशन है, कंजक्शन इज ए वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स आर टू क्लास। तो जो कंजक्शन होता है वह दो वर्ड्स या दो क्लास को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। या फिर दूसरा डिफिनीशन है, कंजक्शन इज आल्सो नोन एज कनेक्टिंग वर्ड। तो जो कंजक्शन होता है उसको कनेक्टिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आप कंजक्शन का डिफिनीशन याद कर सकते हैं। और यह एग्जाम में ज़रूर पूछता है कि कंजक्शन किस और नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे, कनेक्टिंग वर्ड के नाम से जाना जाता है। अर्थात दो समान वस्तुओं या पदों को जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है। तो जो दो समान वस्तुओं या पदों को जोड़ने का काम करेगा उसको क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। जैसे नाउन को नाउन से जोड़ने का काम करेगा, या प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ने का काम करेगा, या प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन से जोड़ने का काम करेगा, या एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, या क्लास को क्लास से जोड़ने का काम करेगा। तो वह क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन पे। तो आइए देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंजक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंजक्शन जो होता है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। पहला जो होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन को समान पदीय संयोजक और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन को आश्रित पदीय संयोजक कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है उसको क्यूमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेक्टिव कंजक्शन। तो जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है इसमें चार प्रकार के कंजक्शन आते हैं। पहला क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन, तीसरा एडवर्सेटिव कंजक्शन और चौथा जो होता है इलेक्टिव कंजक्शन होता है। और दूसरा जो होता है उसको सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसको हिंदी में आश्रित पदीय संयोजक कहा जाता है। इसमें तीन प्रकार के क्लास पाए जाते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास पाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन को। क्यूमुलेटिव कंजक्शन देख लेते हैं कि यह होता क्या है। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन को समान पदीय संयोजक कहा जाता है। तो यह कह रहा है कि एक इन्हीं दो समान पदों को जोड़ते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। ठीक है। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत एंड, एज वेल एज, बाथ एंड, यूटीसी आता है। ठीक है ना। तो जहाँ भी एंड, एज वेल एज, बाथ एंड मिलेगा आपको, वह क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है। और ये दो समान पदों को जोड़ने का काम करेंगे। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दिया है, राम एंड श्याम हैव फिनिश देयर वर्क। राम और श्याम ने अपना काम समाप्त किया। ठीक है ना। तो यहाँ पर राम और श्याम दोनों नाउन हैं और नाउन को जोड़ने का काम एंड कर रहा है। तो यहाँ पर एंड जो हो जाएगा कंजक्शन हो जाएगा। और कौन सा कंजक्शन होगा, तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन होगा। ठीक है। दूसरा करा बोथ राम एंड श्याम है फिनिश देयर वर्क। ठीक है। तो यहाँ पे बोथ और एंड, ठीक है ना। देखिए बोथ एंड यहाँ दिया है ना, तो बोथ एंड भी क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। और एक कौन सा कंजक्शन हो जाएगा, तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन को। तो जो अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है उसको विकल्प पदीय संयोजक कहा जाता है। इसमें एक पद दूसरे पद का विकल्प होता है और ये निम्न होते हैं, आर, आइदर आर, नाइदर नॉट, अदरवाइज। ये जो चार कंजक्शन होते हैं ना, इनको अल्टरनेटिव कंजक्शन कहा जाता है। ये एग्जाम्पल में इस प्रकार प्रयोग होते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आइदर सी विल मैड आर सी विल डाई। ठीक है। यहाँ पे देखिए आइदर के साथ आर प्रयोग हुआ है और यह कह रहा है एक दूसरे पद का विकल्प होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आइदर और आर जो है एक दूसरे के विकल्प के तौर पे प्रयोग हुए हैं, इसलिए आइदर और आर जो होंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन हो गए। दूसरा दिया डू आर डाई, यहाँ पे आर जो है वह अल्टरनेटिव कंजक्शन हो जाएगा। तो जहाँ भी आप किसी भी सेंटेंस में और, आइदर आर, नाइदर नॉर, अदरवाइज देखिएगा उसको अल्टरनेटिव कंजक्शन मान लीजिएगा। ठीक है। अब तीसरा कह रहा है एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन होता क्या है, तो जो एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है उसको विरोध पदीय संयोजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो विरोध पदीय संयोजक कहा जाता है। इसमें जुड़ने वाला पहला क्लास दूसरे क्लास का विरोध कर रहा होता है। ठीक है ना। तो जो एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है इसमें जुड़ने वाला जो पहला क्लास होता है वह दूसरे क्लास का विरोध कर रहा होता है। आइए देखते हैं, एट, स्टील, बट, नेभर, द लेस, वेयर एज। ये जो वर्ड आएंगे ना आपको कंजक्शन के तौर पे मिलेंगे ना, तो इसको कौन सा कंजक्शन मानेंगे, एडवर्सेटिव कंजक्शन मानेंगे। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। वह कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया है। ठीक है ना।
देखिए इसमें एक क्लास जो है दूसरे क्लास का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यहाँ तो इसने कठिन परिश्रम किया तो इसको पास हो जाना चाहिए, लेकिन वो क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है ना। तो जहाँ पे एक क्लास दूसरे क्लास का विरोध करेगा और उसके बीच में जो कंजक्शन होगा वह एडवर्सेटिव कंजक्शन आ जाएगा। ठीक है। दूसरा करा सी इज पुअर एट सी ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। ठीक है ना। तो यहाँ पर वह गरीब है, तो गरीब लोग ज़्यादातर ईमानदार नहीं होते। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा सी इज पुअर एट सी ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है ना। एक दूसरे का विरोध कर रहा है, इसीलिए एट का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार जहाँ भी एट, स्टील, बट, नेवर, द, लेस, वेयर एज देखने को मिलेगा वो मान लीजिएगा एडवर्सेटिव कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब अगला आते हैं कौन सा कंजक्शन है, तो अगला है हमारा इलेक्टिव कंजक्शन। ठीक है। आइए देखते हैं इलेक्टिव कंजक्शन क्या होता है। तो जो इलेक्टिव कंजक्शन होता है उसको परिणाम पदीय संयोजक कहा जाता है। ठीक है ना। परिणाम पदीय संयोजक होता क्या है, आइए देखते हैं। तो कह रहा कि इसमें एक पद दूसरे पद का परिणाम होता है। ठीक है ना। तो जो परिणाम पदीय संयोजक होता है इसमें एक पद दूसरे पद का परिणाम होता है। ये निम्न है, जैसे सो, देयरफॉर, फॉर, हेंस, ईटीसी। तो जहाँ भी आप सो, देयरफॉर, फॉर, हेंस, ईटीसी देखिएगा उसको इलेक्टिव कंजक्शन यानी परिणाम पदीय संयोजक मान लीजिएगा। ठीक है। जैसे द कोविड-19 हैज़ स्प्रेड रैपिडली फॉर द प्रिकॉशंस हैव बीन निगलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा, हाँ यहाँ पर फॉर दिया है ना, तो फॉर जो क्या है वह आपका इलेक्टिव कंजक्शन है। ठीक है। दूसरा करो सी इज 80 ईयर्स सो सी कैन नॉट क्लाइम ऑन द हिल। ठीक है ना। यहाँ पे सो जो है वह क्या है, इलेक्टिव कंजक्शन का कार्य कर रहा है। देखिए वह 80 साल का हो गया, वह 80 साल की हो गई हैं, इसीलिए वह क्लाइम ऑन द हिल, वह पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकती। ठीक है ना। तो यहाँ पे परिणाम बता रहा है कि वह 80 साल की हो गई हैं इसीलिए पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकती हैं, इसीलिए सो का इस्तेमाल हुआ है ये जो इलेक्टिव कंजक्शन के तौर पे, और यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हुआ है इलेक्टिव कंजक्शन के तौर पे। ठीक है ना। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन था उसमें 4 प्रकार के कंजक्शन थे, क्यूमुलेटिव कंजक्शन थे, अल्टरनेटिव कंजक्शन थे, एडवर्सेटिव कंजक्शन थे, और चौथा जो था इलेक्टिव कंजक्शन था। अब हमारा जो टाइप्स ऑफ कंजक्शन में दूसरा कंजक्शन था सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आइए हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में देखते हैं कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में एक पद दूसरे पद पर आश्रित होता है। ठीक है ना। जो सब ऑर्डिनेट क्लाज होता है ना, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होता है ना, उसमें एक पद दूसरे पद पर आश्रित होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो फैन बाज को छोड़कर जितने भी कंजक्शन होते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। जहाँ भी फैन का मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, एट। ठीक है ना। और यस, सो। तो फैन बॉयज को छोड़कर जितने भी कंजक्शन होंगे आपको सब ऑर्डिनल कंजक्शन कहलाएंगे। जैसे एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एज वेल एज एंड, एन का मतलब नाइदर नॉर, नेवरदलेस, बी का मतलब बॉथ एंड बट, ओ का मतलब आर, आइदर आर, अदरवाइज, वाई का मतलब एट, और एस का मतलब स्टील एंड नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है ना। तो इतने सारे कंजक्शन को छोड़ के बाकी जो भी कंजक्शन आपको देखने को मिलेगा ना वह सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। और ये सारे कौन से कंजक्शन होते हैं, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका सब ऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए काग्निशन में सब ऑर्डिनेट कंजक्शन आता है, यानी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन को लिखने का नियम। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर अदर वर्ब आता है। ठीक है ना। अब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन को 3 क्लास में बांटा गया, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो जो नाउन क्लास होता है उसमें दैट, इफ, व्हाट, वेन, वाई आता है। जो एडजेक्टिव क्लास होता है उसमें हु, हुज, विच, हुम, वेयर आता है। जो एडवर्ब क्लास होता है बिकॉज, वेन, एज सुन एज, इतना आता है। ठीक है ना। तो जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन था उसको नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास में बांटा गया, जिसमें नाउन क्लास में दैट, इफ, व्हाट, वेन, वाई आया था। एडजेक्टिव क्लास में हु, हुज, विच, हुम, वेयर आया था। एडवर्ब क्लास में बिकॉज, वेन, एज सुन एज, ईटीसी आया था। ठीक है ना। अब कह रहा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं निम्न होते हैं, जैसे दैट, इफ, बिकॉज, एज सुन एज, सिंस, आल्दो, दो, इन एडिशन टू, अनटिल, अनलेस, आर, लिस्ट। ठीक है ना। यही सभी है, एक जगह कर दिया है। ये सारे कंजक्शन कहीं भी देखने को मिलेंगे ना, तो आप इसको क्या मान लेंगे, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन मान लेंगे। ठीक है ना। आइए कुछ नियम दे रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यह नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नियम है कि जब किसी वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है ना, तो जब किसी वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब होता है
तो वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो जहाँ भी किसी भी वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब देखिएगा उसको सिंपल सेंटेंस मान लीजिएगा। जैसे द डॉग्स बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बार्क जो है क्या है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो यह सिंपल सेंटेंस है। द कैट इज रनिंग फार, यहाँ भी रनिंग जो है एक क्या है फाइनाइट वर्ब है, तो इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जब कोई दो वाक्य या उपवाक्य फैनबाज कंजक्शन से जुड़े हों तो वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है ना। तो जहाँ भी कोई भी सेंटेंस या उपवाक्य जो होंगे फैनबाज कंजक्शन से जुड़ेंगे वह कौन सा सेंटेंस कहलाएंगे, तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है ना। तीसरा कह रहा है जब कोई दो वाक्य या उपवाक्य सब ऑर्डिनरी कंजक्शन से जुड़े हों तब वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सेंटेंस पहचानने का तरीका भी बता दिया, ठीक है ना। जैसे जब किसी वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब रहेगा तो कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। और जब कोई दो वाक्य या उपवाक्य क्या होगा, फैन बॉय से जुड़ा रहेगा, और फैन बॉय जो होता है वह कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, ठीक है ना। फैन बॉय जो होता है ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, ठीक है ना। तो फैन बॉय से जुड़ेगा तो इस प्रकार तब वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। और तीसरा कह रहा है जब कोई दो वाक्य या उपवाक्य सब ऑर्डिनरी कंजक्शन से जुड़े हों तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब नीचे कुछ है कह रहा है पेयर ऑफ कंजक्शन। तो आइए कंजक्शन के बारे में जानते हैं कि कौन सा कंजक्शन किसके साथ जुड़ा होता है। तो पहला कह रहा है आइदर के साथ आर जुड़ा रहता है, नो या नॉट या नेवर या विदर के साथ आर जुड़ा रहता है, बोथ के साथ एंड भी प्रयोग होता है, फ्रॉम के साथ टू भी जुड़ता है, इल्स के साथ बट जुड़ता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो जुड़ेगा, एज वेल एज के साथ एज जुड़ेगा, बिटवीन के साथ एंड जुड़ेगा, हार्डली के साथ वेन जुड़ेगा, और स्क्रेली के साथ बिफोर जुड़ेगा, और नो सूनर के साथ कौन सा जुड़ेगा, तो दैन जुड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार कंजक्शन हो गया और टाइप्स ऑफ कंजक्शन हो गया। और आप अगर इसका नोट्स बनाते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं तो उम्मीद करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास भी होंगे और आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।